वेलकम गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJDG सॉल्यूशन में। जैसे कि प्रीवियस जो हमारे चैप्टर थे, जो हमने जितनी भी वीडियो है जो बनाई थी वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे थी। अब हम जो थोड़ा एडवांस में है ट्रिग्नोमेट्री के जाएंगे, तो उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सिर्फ जो हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपने कुछ जो आइडेंटिटीज हैं जो आपने देखी थी प्रीवियस वीडियोस में हमारी, जैसे कि साइन थीटा, जैसे कि आप करते थे पी बी पी एच 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 बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो उसके हिसाब से जो आपने आइडेंटिटीज है वो बनाई थी, उन्हीं का इस जो हमारी एक्सरसाइज है, ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे। मैक्सिमम क्या, बस हम इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। और एक आपकी जो एंगल टेबल है जो आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपने देखी भी होगी कि मैंने उस जो आपकी एंगल टेबल है उसको कैसे बनाया था। तो एक बार उस वीडियो को आप लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जरूर देखें। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इन आइडेंटिटीज का यूज करके और उस एंगल टेबल का यूज करके हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लो कि आपके पास एक ट्राइंगल है और उसमें जो आपको ये थीटा है, ये थीटा वो आपको 30 डिग्री गिवन है, और आपको जो ये बेस है वो भी गिवन है, मान लो कि 8 मीटर, और आपसे पूछा गया है कि आप ये जो प्रीपेंडिकुलर है ये निकालो या ये जो हाइपोटेन्यूज है वो निकालो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं ये देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अगर मैं पी की बात करूं तो आप ये देखो कि पी और बी आपके पास गिवन क्या है, बेस, और निकालना क्या है आपको, प्रीपेंडिकुलर। तो इनमें से वो कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें P और आपका जो ये B मतलब बेस आपका आए। तो कौन सी आइडेंटिटी है, एक तो टेंजेंट थीटा और दूसरा कोट थीटा है। तो कोई सी आइडेंटिटी का हम लोग यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो P बाय बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका टेंजेंट थीटा। अब P की वैल्यू आपके पास नहीं है बट B की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितना है 8 मीटर, और टेंजेंट थीटा, थीटा आपको गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालूं तो ये आपका टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू निकालता हूँ तो वो हो जाएगा आपका √3P इज इक्वल टू 8, P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/√3। अगर आप इसका रैशनलाइजेशन कर देते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 8√3/3। तो ये जो आपका फाइनल आंसर है वो आपके पास आ गया। ये आपका क्या है P 8/√3, या रैशनलाइजेशन करके जो आपकी फॉर्म आई है वो लिख सकते हो। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी एप्लीकेशन है वो हमारी जो हमारा 9th चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे। तो एक एप्लीकेशन अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मान लो कि एक बिल्डिंग है, ये आपके पास एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, और एक पॉइंट से इस बिल्डिंग का जो टॉप है उससे यहां से यहां तक का जो आपका एंगल है वो आपको गिवन है 30 डिग्री बोल दिया उसने इस पॉइंट से, ठीक है। और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ये एक टावर है, और इस टावर का इस पॉइंट से जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और आपको जो बिल्डिंग है उसकी हाइट आपको गिवन है मान लो कि 4 मीटर, और वो आपसे पूछता है कि ये जो टावर है इसकी हाइट क्या है, इस टावर की हाइट क्या है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आपको 9th चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप इस टावर की हाइट को एक वैल्यू कंसिडर कर लो, मान लो कि आपने इसको कोई भी एक जो आपका वेरिएबल है वो माना कि x है। तो देखते हैं अभी, और इसको मैं अगर ये मान लूं, इसको a, इसको b, और इसको c, और इसको d। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। एक ट्राइंगल आपके पास है ABC और दूसरा ट्राइंगल आपके पास है DBC। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये हाइट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बड़े ट्राइंगल की बात करूं तो कोई एक साइड आपके पास गिवन होनी चाहिए।
तो यहाँ पे अगर मैं टोटल हाइट की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हो जाएगी x+4। अब यहाँ पे आपकी कोई भी जो साइड है वो गिवन नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल की बात करूं, जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC, यहाँ पे आपका जो प्रीपेंडिकुलर है वो आपको गिवन है और आप यहाँ से आप बेस निकाल सकते हो, और वो जो बेस होगा वो इसके लिए और बड़े ट्राइंगल के लिए कॉमन होगा, और उस बेस का यूज करके मैं उसका प्रीपेंडिकुलर भी निकाल सकता हूं। तो एक रिलेशन आपके पास क्रिएट होगा और वहां से आप जो ये आपका x है, एक्चुअल में जो आपकी टावर की हाइट है वो आप निकाल पाओगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ट्राइंगल DBC में जो आपका DB है मतलब प्रीपेंडिकुलर, वो आपको 4 मीटर गिवन है, और BC जो आपका बेस है वो आपको निकालना है। तो देखते हैं, अब ये आपका क्या है प्रीपेंडिकुलर और ये आपका क्या है बेस P/B, और यहाँ पे जो आपका एंगल है वो आपको गिवन है 30 डिग्री, और P/B इज इक्वल टू क्या होता है टेंजेंट थीटा। अब थीटा आपके पास क्या है 30 डिग्री। अब P आपके पास क्या है 4 मीटर, और B जो आपको निकालना है। तो B देखो, जब भी आप B लिखते हो ठीक है, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, इसको आप BC भी कंसीडर कर सकते हो। तो BC की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो आपका हो जाएगा यहाँ से टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से BC की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4√3 मीटर। मतलब BC जो आपका आया है, यहाँ पे जो आपका BC आया है वो आया है 4√3। अब आपके पास जो बेस है वो आ गया। इसका यूज करके हम लोग ये जो आपकी टोटल हाइट है मतलब ये x को हम लोग निकालेंगे। अब यहां से जो आपने BC है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, वो आपका क्या आया 4√3। अब इसका यूज करके देखो, आपका बड़े ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, आपके पास बेस तो आ गया, अब मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं। तो ट्राइंगल ABC, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, इन ट्राइंगल ABC, तो इसमें क्या है कि आपका जो AB है, AB क्या है आपका x+4, और जो BC है वो अभी आपने निकाला था 4√3, मतलब आपका ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, P/B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और इसके केस में जो आपका थीटा है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो P आपका क्या है x+4, और B आपका जो बेस है अभी आपने निकाला था 4√3, और इसकी वैल्यू क्या होती है √3। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x+4 4√3 इंटू में √3, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे 4, और अगर x की वैल्यू मैं निकालता हूँ 12 - 4, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 8 मीटर। मतलब कि जो आपका टावर है उसकी जो हाइट है वो आपकी क्या है 8 मीटर। तो इस तरीके की जो एप्लीकेशन है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की देखेंगे, हमारा जो 9th चैप्टर है।